हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। राजस्थान में बहुत अलग अलग प्रकार के दुर्ग हैं और ये जो टॉपिक है ये कल्चर का और ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान में। और ये राजस्थान पुलिस जेल पेरी व चतुर्श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो की बातें सुने। बहुत रोमांचक बातें अपन बड़े आराम से और प्यार से पढ़ेंगे और 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर देंगे, है ना। तो आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आप वीडियो में भी देख सकते हो ये कितने प्यारे और सुंदर दुर्ग है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर, है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव, वह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, वह मेसा के पठार पर स्थित वह बेड़च नदी के किनारे है ना। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। देख लो आप कितना विशाल, आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो, बहुत विशाल दुर्ग है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मतलब इसमें पहले के टाइम पे लोग बाग भी रहते थे, है ना। लिविंग फोर्ट का मतलब है आवासीय घर। मेसा के पठार पर स्थित है एवं बेड़च नदी के किनारे स्थित है ना। इसके लिए एक प्रसिद्ध कथन भी बोला गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। आप इस बात से समझ ही सकते हो कि इस दुर्ग का क्या आलम रहा होगा, है ना। 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा जो रानी पद्मिनी का जौहर, बहुत प्रसिद्ध शाखा है और इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई है ना। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी यहीं पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, आप इसको याद रख के, यहाँ से पेपर में भी पूछा जाता है ना, गवर्नमेंट पेपर में। आगे अपन बढ़ते हैं। दूसरे नंबर दुर्ग पे आ जाते हैं अपन, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। भारत की जो महान दीवार 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है, वो इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। आप फोटो के अंदर देख सकते हो, ये फोटो में दीवार जा रही है, देखो। ये बहुत फेमस दीवार है, भारत की महान दीवार है, विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। और पहले नंबर की आप कमेंट के अंदर बताओ विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है ना। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान यही दुर्ग था और बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, है ना। इस दुर्ग के अंदर फेमस कटारगढ़ व मेवाड़ की आंख भी इसे कहते हैं ना। मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ था और वहां से महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ को देखा करते थे, इसलिए वह मेवाड़ की आंख उसे कहा जाता था, है ना। एक अबुल फजल अबुल फजल ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बोला कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। देख लो इतना ऊंचा बना हुआ है, अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा ना तो सिर की टोपी व पगड़ी भी गिर जाएगी इस दुर्ग को देखते समय। तो इस दुर्ग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइनें थी और सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा था, कुंभलगढ़ दुर्ग था। चतुर्श्रेणी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कटारगढ़ को मेवाड़ की आग भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर राजस्थान का बहुत फेमस दुर्ग है और बाघ सेंचुरी के नाम पे भी जाना जाता है ना। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ और बख्तरबंद दुर्ग है भाई। चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है और मतलब यहाँ पे मैं खुद जाके एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि रणथंभौर दुर्ग में जाने के लिए पहले जंगलों में से गुजरना पड़ता है और एकदम बख्तरबंद दुर्ग है। और ये इसके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि राजस्थान का एकमात्र जल जौहर 1301 में रानी रंगदेवी द्वारा हुआ था। ये राजस्थान का सबसे पहला भी जौहर था, क्योंकि राजस्थान का सबसे पहला जौहर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर रणथंभौर में हुआ था। सबसे पहला जल जौहर भी हुआ था, है ना। यहाँ पे जो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और अबुल फजल ने इसके बारे में एक कथन कहा है कि और दुर्ग तो नंगे हैं और यह बख्तरबंद है ना। या आप इस दुर्ग का फोटो भी देख सकते हो। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी थी। आगे अपन बढ़ते हैं आमेर दुर्ग के बारे में, है ना। आमेर दुर्ग जो जयपुर जो जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है ना। हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर संगम है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर संगम है, क्योंकि जो आमेर के राजा थे, कछवा राजा भगवान दास व अकबर के साथ उन्होंने संधि कर ली थी, जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला द्वारा ये इसका निर्माण हुआ गया है।
इसके लिए प्रसिद्ध जो यहाँ पर है एक शीश महल है जिसका दर्पण से काम हुआ है, मतलब पूरा महल में कांचों से काम हुआ है और ये माटवा झील के किनारे स्थित है। ये बात भी आप ध्यान रखना, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आमेर दुर्ग में जो शीश महल है, आमेर दुर्ग कौन सी झील के किनारे है, तो माटवा झील के किनारे है ना। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग के ऊपर। वीडियो पे बने रहें, अपन बहुत शानदार तरीके से ये वीडियो निकालेंगे। जयपुर ये सॉरी जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है ना। सोनार का किला भी इसे बोला जाता है। सूर्य की रोशनी से सुनहरा दिखाई देता है। बिना चूने से पत्थरों से निर्मित ये किला है, देखो आप, ये दुर्ग है ना। इसे लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे पहले के टाइम पे लोग बाग भी रहते थे। आज भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध था, मतलब, है ना। क्योंकि तीसरा शाखा यहाँ पे अर्ध शाखा था, क्योंकि यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे 2.5 शाखा भी बोला जाता है इस किले के, इस दुर्ग के अंदर, है ना। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान में बहुत फेमस है। टूरिज्म पर्पज से भी बहुत फेमस है। विदेशी सेनानी इसे बहुत देखने आते हैं। सोनार का किला इसे भी बोला जाता है ना। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग के ऊपर। गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है, इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है ना। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ ये दुर्ग है, आप देख सकते हो, है ना। बिना नीम के सीधी चट्टान पर बना हुआ दुर्ग है, आप देख लो, एकदम सीधी चट्टान के ऊपर ये बना हुआ दुर्ग है ना। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। ये लाइन भी आप ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन आ जाता है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो आपको गागरोन दुर्ग लगाना है। तो वीडियो पे बने रहे, एक बार लाइक कर दो दबा के वीडियो को, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है ना। जोधपुर में स्थित है ये दुर्ग, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। मयूर ध्वज गढ़ भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मोरों के पंखों के समान इसकी आकृति है ना। मोर के पंखों के समान इसकी आकृति आप वीडियो में देख सकते हो। विशाल और प्रभावशाली दुर्ग है मेहरानगढ़, है ना। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक है, इस पर यह दुर्ग बना हुआ है। रूडयार्ड किपलिंग ने इसे परियों द्वारा निर्मित कहा है। देखो क्या शानदार लाइन बोली गई है इसके लिए शानदार लाइन बोली गई है। वीडियो में अभी दिक्कत आ गई थी। आगे अपन बढ़ते हैं। रूपयार्ड किपलिंग ने इसे परियों द्वारा निर्मित भी कहा गया है ना। आगे अपन बढ़ते हैं नए दुर्ग के ऊपर। नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है ना। नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर शहर की ओर झुकता हुआ किला है। यहाँ पर देखो आप, ये जयपुर को देखते हुए और जयपुर की झांकते हुए किला बना हुआ है। इसमें माधवेंद्र भवन भी स्थित है, जहाँ पर सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक 9 जैसे महल बनवाए थे। आप देख, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइन को याद रखना। क्योंकि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों मतलब 9 नौकरों के लिए उन्होंने 9 महल बनाए थे। कहाँ पर? नाहरगढ़ दुर्ग को। इसको सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है ना, ये जो कि जयपुर जिले में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी। आगे अपन बढ़ते हैं। जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग है ना। जमीन का जेवर भी इसे बोला जाता है। आप देख लो इसको, इस दुर्ग को एक बार देखो, फिर उसके बाद ध्यान दो। समतल भूमि पर बना हुआ है। धामन दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। खाई से घिरा हुआ है चारों तरफ, है ना। ये आप देख सकते हो। इसके सूरजपोल द्वार पर जयमल और फत्ता की गाजारूढ़ व हाथी पर सवार प्रतिमा लगी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जयमल फत्ता वही थे जिन्होंने अपना प्राण बलिदान दिया था। तो आगे अपन बढ़ते हैं। इनकी कहानी बहुत फेमस है, ये अपन किसी और दिन नए टॉपिक पे पढ़ेंगे, इतिहास के टॉपिक में। आगे अपन बढ़ते हैं तारागढ़ दुर्ग पर जो कि बूंदी जिले में स्थित है ना। अपनी सुंदर चित्रशाला व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है। यहाँ पे गर्भ गुंजन नामक तोप भी यहीं पर है ना। ये आप देख सकते हो बूंदी का दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है ना। ये आप ध्यान रखना इस लाइन को भी, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो वह तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है ना, बूंदी में। ये बूंदी वाला स्पेशली, इसका ध्यान रखना आपको, है ना। आगे अपन बढ़ते हैं।
तारागढ़ अजमेर, ये एक और तारागढ़ है राजस्थान में। तारागढ़ की कोई कमी नहीं है। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, वो पहला वाला बूंदी बूंदी में था, है ना। गढ़ बीडली, बीडली पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पहाड़ी दुर्गों में से एक है तारागढ़ अजमेर का दुर्ग, है ना। बिशप हेबर्स ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है ना, ये बात आप ध्यान रखना। और कर्नल जेम्स टोड ने पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ बूंदी को कहा गया था, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के। ये भी, ये बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जय बाण तोप भी यहीं पर स्थित है ना। आप ये तोप का फोटो भी देख सकते हो। इसे गुप्त खजाने के लिए भी जाना जाता है ना। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जयगढ़ दुर्ग में से खजाना निकाला है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट दुर्ग के ऊपर, लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में है। यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे कोई आक्रमणकारी कभी जीत ही नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग व लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। आप देख सकते हो फोटो के अंदर। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट शासक ने कराया था, 1733 ईस्वी में बनवाया था इसको, है ना। तो ये अपनी वीडियो है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपन ने लगभग राजस्थान के सारे दुर्गों को कवर कर लिया है। अब अपन इसको जब ज्योग्राफिकल स्थिति में पढ़ेंगे, जब अपन थोड़े बहुत एक दो और दुर्ग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे भटनेर का किला, ये भी बहुत फेमस है। और आदि बहुत सारे दुर्ग है। तो चैनल पे बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।